पीटीआई अपना एक और जलसा करेगी लाहौर में, लेकिन क्या ये जलसा हो सकेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। ज़ुबैर, इनफैक्ट गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि एनर्जी क्या है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, और ये उनके बहुत सारे बयानात में से कुछ बयानात हैं जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं टीवी पे। कि हमारी भरपूर तैयारी है, हम तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं इंशाल्लाह, और हम तैयार हैं उसके लिए। बाकी जो भी है इजाज़त के लिए अप्लाई किया हुआ है, एनओसी के हवाले से जो भी चीज़ आएगी वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। जी ज़ुबैर, आपको लगता है कि ये होके ही रहेगा जलसा पीटीआई का? देखिए, आज भी इमरान खान साहब को अडयाला जेल में ये कहा गया है कि कुछ हल्के पार्टी के अंदर से ही कुछ रहनुमा जो हैं वो ये उनको तजवीज़ कर रहे थे कि जलसा कुछ दिनों के लिए हम मनसूख भी कर लें, क्योंकि खदशा है कि एक तसादम होगा, क्योंकि पंजाब में जो वज़ीर आला मैडम मुख्यमंत्री साहिबा हैं उन्होंने तो इजाज़त देनी नहीं है जलसे की किसी किस्म की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। रात गए भी आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं के घरों के ऊपर जो है वो छापे डाले जा रहे हैं इससे पहले जलसे को नाकाम बनाने के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि शायद तसादम का खदशा है, और ऐसी सूरत में हमें ये जलसा जो है वो कुछ दिनों के लिए मौखर कर देना चाहिए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह ये पैगाम पहुंचा दिया है तमाम अपनी लीडरशिप को कि एनओसी मिले या ना मिले, जलसा हर सूरत होगा। हम जलसे और ज़ुबैर, इमरान खान ने ये भी कहा है कि कश्तियां जला के जलसे में जाएं, तो आपको लगता है कि इमरान खान को ये बयान देना चाहिए था, क्योंकि पिछला जलसा वो चाहते या ना चाहते कश्तियां उनकी जल चुकी थी, बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइज हुआ था 10 माह की कोशिश के बाद, लेकिन उस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को पीटीआई ने लूज कर दिया। अब ये अपॉर्चुनिटी क्यों देगी इंतजामिया उन्हें? नहीं, अपॉर्चुनिटी किस चीज की अपॉर्चुनिटी? जो एनओसी दी गई थी इंतजामिया की जानिब से उसमें तमाम तर रुकावटें डाली गई थी। इस्लामाबाद पूरे में कर्फ्यू नाफिज था, मोटरसाइकिल्स के अलावा कोई भी चीज जो है वो सड़कों पर हमें नजर नहीं आ रही थी। पंजाब के आने वाले तमाम रास्ते बंद थे। खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला था वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सका। तो इंतजामिया ने तो कोई भी फेवर नहीं दिया। जो 8 सितंबर के एनओसी के अंदर जो चीज लिखी हुई थी, इंतजामिया ने तो खुद उस एनओसी की खिलाफ वर्जी की है। जहां तक रही बात के अली अमीन गंडापुर की खिताब की या उसके जलसे के अंदर जो खिताब होते रहे, तो क्या उसमें ऐसी कोई चीज तो थी नहीं? अगर ऐसी कोई चीज थी तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ FIR हो जाती। ऐसी तो उसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं थी। सियासी खिताब इससे पहले भी हमने देखा जलसों में होता रहा है, ईंट से ईंट बजाने की बातें होती रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इदारों के सरबराहान को। ज़ुबैर, आप डिफेंड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर की स्पीच को? आर यू डिफेंडिंग हिज स्पीच? ज़ुबैर, वेरी रिस्पेक्टफुली आई वांट टू आस्क, क्या आप अली अमीन गंडापुर की स्पीच को डिफेंड कर रहे हैं जो उन्होंने जलसे में की थी? नहीं, अली अमीन गंडापुर की स्पीच में ऐसा क्या था जिसकी मैं मजम्मत करूं? मुझे आइडेंटिफाई कर लें। क्या मुझे आपको याद करवाना पड़ेगा? एग्जैक्टली मुझे तो कोई स्पीच में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। अगर आपका इशारा सहाफियों से मुतालिक है कि वो सहाफियों के बारे में जो उन्होंने कहा, अगर आप उस तरफ इशारा कर रही है तो उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सहाफी, और बतूल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त जो सहाफत है वो कितनी कंप्रोमाइज है। आप खुद एक टीवी चैनल की प्रोग्राम करती हैं, आपको कितनी एडिटोरियल की आजादी है। ठीक है ज़ुबैर, अब बताना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है, लेकिन जो अल्फाज है उनकी मजम्मत जरूर करनी चाहिए। अब तरीके से भी इंसान अपनी बात कर सकता है। ज़ुबैर, आपका पॉइंट आ गया, प्लीज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं, पीटीआई, हमने खुद बड़ी आवाज़ उठाई, पीटीआई को जलसा करने दें, उनका जमहूरी राइट है, लेकिन लाहौर के कोर्ट्स में, सिंध के कोर्ट्स में अब दरख्वास्तें जा रही हैं कि इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अब उनको एनओसी मिल जाएगा, क्योंकि वो भी बड़ी बातचीत के बाद इजाज़त मिली थी? इफ्तिखार साहब देखें, अभी थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हाउस में एक इजलास जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने बुलाया है, और जो अभी तक इतलात आई हैं, बल्कि अभी मैं अपना सेल फोन ही चेक कर रहा था, जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि चाहे एनओसी मिले या ना मिले, हमने जलसा जो है वो करना है। अब ऑब्वियसली उसमें तो एनओसी के हवाले से उनका स्टांस जो है वो आ गया। अगर तो कोई सियासी मसलहत के तौर पर कोई फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ बैठ के बातचीत करे, जिसकी बिना पर जो है वो ये डिसीजन ले कि इसको पोस्टपोन जो है वो कर देना चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई तरीका नज़र नहीं आता कि ये जलसा ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि जितने भी कारकुन हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब जो है वो तैयारी पकड़ें और जलसा जो है हम लाहौर में करके रहेंगे। जो ऑब्वियसली जो PMLN की तरफ से या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं,
और वो भी कोई मामूली बयान नहीं है, क्योंकि वो भी स्ट्रेट ऑन हेड ऑन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। तो लगता है ऐसा ही है कि हम एक और एपिसोड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें शायद जो लोग जाएंगे उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा और बैनुल सूबाई ताल्लुकात का एक और मंजर आपके सामने आएगा कि किस तरह पॉलिटिक्स जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार फैलाता है जब उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मैं यही इसी पॉइंट पे आप लोगों को लाना चाह रही हूँ साकिब बशीर साहब कि आप लोग क्या समझते हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो प्रॉबेबली मिल ही जानी चाहिए, आप गैदरिंग्स तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन पीटीआई जिस तरीके से कर रही है, इस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो रही कि मामला बातचीत की तरफ आगे बढ़ें, रिहाई की तरफ बढ़ें या सियासी असीर बाहर आएँ। पकड़ दकड़ हो रही है, लेकिन जो गुस्सा और लड़ाई है वो दोनों तरफ से है। कोई दरमियान का रास्ता नहीं होती, कोई दरमियान की स्पीच नहीं होती। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज साकिब बशीर साहब। मेरा ये ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी पंजाब में हुकूमत है, उनको भी थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए उनके ऊपर कोई उनको बाउंड करें, मुख्तलिफ जो उन पे रख सकते हैं कोई शराइत, ये वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी रही बात कि 100% जलसा जो है वो उसके मुताबिक होता है, ये कभी भी नहीं होता। माजी में भी जलसे होते रहे हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज थी, पीडीएम की हुकूमत थी, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज और तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की उन्होंने, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं डिप्टी कमिश्नर ने, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने वो जुबान इस्तेमाल की वो जो हम टीवी पर नहीं कर सकते उस वक्त के जजेस के खिलाफ। अब ठीक है, उनका अपना एक नैरेटिव है, उनका अपना गुस्सा है, वो उस लिहाज से कर रहे थे। इसी तरह गुजरांवाला में मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जलसे जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज के, मौलाना फजलुर रहमान जो है कराची में उन्होंने जलसा किया या मुख्तलिफ जगहों पे, अभी 8 फरवरी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ी सख्त लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, बहुत ही सख्त लैंग्वेज, वो भी टीवी पे वो नहीं चला। इसका मतलब है जलसे हुए हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या बाकी हो के, लेकिन जबान सख्त हर जलसे में इस्तेमाल होती रही है जब अपोजिशन में रहे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को दिल बड़ा करना चाहिए। और जो पीटीआई है उनके हवाले से मैं ये कहूंगा कि 9 फरवरी में जो लोग 1 या 1.5 साल जिन्होंने भुगता, अभी मिलिट्री कोर्ट्स में 84 लोग 9 मई कह दें साकिब बशीर साहब, आप इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लोगों ने 9 फरवरी गूगल करना शुरू कर देना है कि 9 फरवरी को क्या हुआ था। सॉरी 9 मई तो 9 मई जो है उसके जो कुछ हुआ उसमें पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने भुगता, ये रिकॉर्ड की बात है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को ठीक है आहिस्ता आहिस्ता आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन महाजराई और बिल्कुल तसातुर की जी बिल्कुल, और बिल्कुल यहाँ पे ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकाम को कहा है कि अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो जलसे और जुलूसों के ऊपर भी आप पाबंदी लगाएं। तो ज़ुबैर, ये रिमार्क सिंध हाई कोर्ट के मेरे लिए बड़े अहम है, क्योंकि हम तवातर से देख रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट बड़ा प्रोएक्टिव रहा है व्हेन इट केम टू डिफरेंट राइट्स ऑफ द पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टी। जैसे इंटरनेट की बंदिश का मामला था, तो आपको याद है कि इलेक्शन के दिनों में सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला हम कितना कोर्ट किया करते थे कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी हालात में आप इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट बंद हुआ। तो ये जो कोर्ट की तरफ से कहा गया, ये कितना अहम है आपके लिए? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि सिंध हाई कोर्ट ने ये किस पैराए में ये बात की है, लेकिन इस वक्त अगर जलसों जुलूसों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, एक एसएचओ जो दरख्वास्त दी है सिंध हाई कोर्ट में कि पीटीआई को जलसा ना करने दें,